नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, सत श्री अकाल। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपने पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि 22 फरवरी 2024 से है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम्स शुरू। तो इसी के लिए हम लेकर आ गए हैं क्लास 12 का नया लेक्चर नंबर 6, जिसमें आप सीखोगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन कैसे किया जाता है। थंबनेल में भी आपने देख ही लिया होगा। तो इस लेक्चर 6 को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और जितना हो सके हम आपको उतना इजी लैंग्वेज में कंटेंट दे सके। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस लेक्चर 6 को। और आप नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइएगा, जिससे कि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आप हर एक पॉइंट को नोट करते हुए चले, अच्छे से क्लियर करते हुए चले। आज के लेक्चर 6 में हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा, दैट इज फर्स्ट टॉपिक होगा dy बाय dx तथा dx अपॉन dy में संबंध। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन करते हैं तो बच्चे इसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से गड़बड़ कर देते हैं। तो इसी कंफ्यूजन और इसी समस्या को सोल्व करने के लिए आज हम यहाँ पे इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक जो आपको 12th एग्जाम में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो क्या होने वाला है, देखिए, जब हम x का या y का अवकलन करते हैं तो हमको दो अचर लेने होते हैं। दो अचर, माना हमारे पास x और y, ये कोई दो अचर है। क्या है ये? हमारे पास हमने मान लिया कोई दो अचर है x और y। इसके बाद जो फलन होता है f ऑफ एक्स वाई में, जब हमारा फलन चलता है, फंक्शन चलता है, तो इसका जो रिलेशन होता है वो इक्वल टू 0 के इक्वल हम लेके चलते हैं। दैट इज कह सकते हैं कि f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 द्वारा ये संबंधित है, इसमें ये रिलेशन है। अब आपने एक छोटा सा पॉइंट नोट किया होगा, जब हमने बेसिक्स पढ़ाया था कि जब हम x में अल्प वृद्धि, x में अल्प वृद्धि करते हैं, अल्प वृद्धि कितना होता है हमारा? अल्प वृद्धि होता है हमारा डेल x। तो y में संगत वृद्धि, y में संगत अल्प वृद्धि क्या हो जाती है? ये हो जाती है डेल y। अब इसके बाद हम y का x के रेस्पेक्ट में अवकलन करते हैं, दैट इज dy बाय dx इक्वल्स टू, हमारे पास ये होता है लिमिट डेल x टेंड्स टू 0। अब dy का मतलब क्या है? ये है अल्प वृद्धि डेल y अपॉन डेल x। इसका मतलब ये है, तथा x का आप y के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दीजिए, दैट इज dx अपॉन dy इक्वल्स टू हो जाता है हमारा लिमिट डेल y टेंड्स टू 0 डेल x अपॉन डेल y। अब रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिएगा, dy बाय dx इंटू dx अपॉन dy इक्वल्स टू 1। ठीक है। अब यहाँ पे आपको इन सभी वैल्यूज को पुट कर देना है। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट डेल x टेंड्स टू 0। अब लिमिट डेल x किसके साथ चलता है? ये चलता है dy अपॉन dx के साथ। तो रख दीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा डेल y अपॉन डेल x इंटू dx अपॉन dy है, इसको आप एक ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, इंटू लिमिट डेल y टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा डेल x अपॉन डेल y। ये हो गया हमारा दोनों ब्रैकेट्स में लिमिट अप्लाई इक्वल्स टू ये है 1 के। अब आपको यहाँ पे समझना है, बेहद ध्यान से, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आने वाला है, दैट इज लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, ये है डेल y अपॉन डेल x इंटू लिमिट डेल y टेंड्स टू 0 डेल x अपॉन डेल y इक्वल्स टू 1 के। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है? क्योंकि हमारे पास है और हम जानते हैं कि डेल x टेंड्स टू 0, दिस इंप्लाइज दैट संगत वृद्धि के कारण लिमिट अप्लाई हो जाती है, लिमिट डेल y टेंड्स टू 0 के। अब यहाँ से हमारा जो निष्कर्ष निकलता है वो आप देखिए,
डेल वाई अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल है? ये है डी वाई अपॉन डी एक्स के। रख दीजिए यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल वाई, लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0, ये है इक्वल डी एक्स अपॉन डी वाई के, डी एक्स अपॉन डी वाई के, और इक्वल है ये किसके? 1 के। या फिर आप अगर इसको करना चाहो तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, या फिर हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स को तो आप रखिए लेफ्ट साइड में इक्वल्स टू, इसको हम भेज देंगे 1 के डिवीजन में, दैट इज इस साइड ये है मल्टीप्लिकेशन तो इस साइड जाएगा डिवीजन में, डिवीजन में चला जाएगा dx अपॉन dy। तो इसमें होता है बेटा ये रिलेशन, तो ये आपको अच्छे से कर लेना है क्लियर। अब यहाँ पे आपको एक चीज नोट कर लेना है कि यहाँ पे इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, कहीं आप इसको गलती ना कर दो, तो यहाँ पे नोट करके आपको लिखना है और नोट करके ही ध्यान रखना है कि, तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट जो है नोट कर लेना है। क्या? देखिए dy अपॉन dx है, तो आप इसको ये गलती बिल्कुल भी मत कर दीजिए कि dx से dx काट दो और dy से dy काट दो तो हमको परिणाम 1 मिल जाएगा, अन्यथा ये आपको कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा डाउटफुल केस बना देगा और आप क्वेश्चन भी गलत कर दोगे। और अगर आप इसको इस तरीके से रिलेशन बना के प्रूव करते हो तो बेटा जो संबंध है वो भी गलत हो जाएगा। दैट इज कहने का मतलब है कि जो हमारा dy बाई dx है, dy बाई dx इज नॉट इक्वल्स टू dy डिवाइडेड बाई dx। क्यों? क्योंकि जो ये x है ना और ये y है, तो y हमारे पास यहाँ पे है x की टर्म में, हम यहाँ पे y जो हमारा फंक्शन होता है उसका हम अवकलन करते हैं x के रेस्पेक्ट में। इसका मीनिंग ये है, न कि इसका मीनिंग डिवीजन होता है। ठीक है, तो आपको ये चीजें कर लेना है नोट, इसको आप एक बार फटाफट नोट करिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा। आगे बढ़ते हैं तो हमारा सेकंड पॉइंट हो जाता है क्या? साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होगा। तो साइन इनवर्स x का जैसा आप अवकलन जानते होंगे, जब हमने बेसिक्स में पढ़ाया था, स्टार्टिंग में लेक्चर दिया था, तो उसमें पता था कि साइन इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको न्यू तरीके से किस तरीके से करना है, देखिए सबसे पहले क्या कर लेना है, जो ये साइन इनवर्स x है इसको y के इक्वल लेट कर लीजिए, दैट इज माना y इक्वल्स टू हम ले लेते हैं साइन इनवर्स x, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा साइन y। अब हम यहाँ पे करेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने का, दैट इज दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा 1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ साइन y। ठीक है, इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू साइन y का अवकलन होता है cos y होता है, आपको पता है अच्छे से, ये हो जाएगा cos y इंटू y का एक बार फिर से अवकलन, दैट इज dy अपॉन dx। अब हम यहां से ज्ञात करते हैं dy बाई dx, dy बाई dx इक्वल्स टू चला जाएगा कितना 1 अपॉन cos y। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y इक्वल्स टू चलता है 1 के, यहाँ पे क्या होता है थीटा केवल चेंजेस करना होता है, बाकी फॉर्मूला सेम होता है। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए cos y हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, ये हो जाएगा cos स्क्वायर y इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर y, दिस इंप्लाइज दैट cos y इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y। रखिए इसका cos y का आप यहाँ पे वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन y है हमारे पास कितना x, यहाँ पे है स्क्वायर तो x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर। दैट इज हम फाइनली कह सकते हैं कि dy बाई dx
इक्वल्स टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y इक्वल्स टू क्या है हमारा साइन इनवर्स x। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा d/dx ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाता है साइन इनवर्स x का x के रेस्पेक्ट में अवकलन। फटाफट नोट करिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन और उसका अवकलन। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा कोस इनवर्स x का अवकलन। अब जितने भी इनवर्स का फंक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्री में, क्या कर लेना है, सबसे पहले इनको y के इक्वल लेट कर लेना है। माना y इक्वल्स टू कोस इनवर्स x, और यहाँ से ज्ञात कर लेना है x का वैल्यू। x इक्वल्स टू हमारा ये हो जाएगा कोस y। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कह लीजिए। अब दोनों पक्षों का x के रेस्पेक्ट में अवकलन करने पर यही लाइन से आगे लिखेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, रेस्पेक्ट को कहते हैं हिंदी में सापेक्ष, अवकलन करने पर। दिस इंप्लाइज दैट x का x के रेस्पेक्ट में अवकलन 1, cos y का क्या हो जाएगा, cos y का हो जाएगा माइनस साइन y इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू -1 साइन y। अब साइन y का आप वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि अब ये भी हमने पीछे यहाँ पे सूत्र बताया है आपको कि साइन स्क्वायर y प्लस कोस स्क्वायर y इक्वल्स टू 1 होता है। साइन स्क्वायर y इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर y। साइन y का हमको यहाँ पे वैल्यू चाहिए तो हो जाएगा साइन y इक्वल्स टू √1 माइनस कोस स्क्वायर y। इसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा -1/√1 माइनस कोस स्क्वायर y इक्वल्स टू -1/√, कोस y इक्वल्स टू है x, समीकरण फर्स्ट से आप वैल्यू रख दीजिए, हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। दिस इंप्लाइज दैट फाइनली आ जाएगा d/dx, y इक्वल्स टू है हमारा कोस इनवर्स x, ये बन जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कर लीजिए इसको नोट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जो होगा tan इनवर्स x। नेक्स्ट फंक्शन है आपके सामने tan इनवर्स x। कर लीजिए इसको लेट y के इक्वल, माना y इक्वल्स टू tan इनवर्स x। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू ये आ जाएगा tan y, इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना है, इसको हम यहाँ से थोड़ा चेंज करेंगे। अभी तक आप पढ़ते आए हो कि x के रेस्पेक्ट में अवकलन, बट हम इसको यहाँ पे करेंगे जस्ट 1 स्टेप चेंज। कैसे? अब हम यहाँ पे करेंगे y के रेस्पेक्ट में अवकलन। ठीक है, कैसे? यही लाइन हम यहाँ पे लिखेंगे, दोनों पक्षों का y के सापेक्ष अवकलन करने पर। y के सापेक्ष अवकलन आप कर दीजिए तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy। y के सापेक्ष tan y का अवकलन होता है sec स्क्वायर y, दैट इज ये होता है sec स्क्वायर y। अब हमको चाहिए x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि अवकलन हमने जितना सीखा है वो x के रेस्पेक्ट में सीखा है। तो आप क्या कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए, दोनों साइड से इसको उल्टा कर दीजिए, दैट इज dx अपॉन dy को तो बना दीजिए dy बाई dx, और इसके अपॉन में है 1, उल्टा होगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन sec स्क्वायर y। ये बन जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू, क्यों? क्योंकि फंक्शन जो आ गया है वो हमारा x के रेस्पेक्ट में आ गया है, और हमको यहाँ पे एक फॉर्मूला पता होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर y इक्वल्स टू ये होता है sec स्क्वायर y। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर y आप पुट कर दीजिए sec स्क्वायर y की जगह, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर y इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस tan y की जगह कितना है x, x का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर
इसको आप और अच्छे से लिखना चाहो तो d अपॉन dx, y की जगह क्या है, y की जगह है tan इनवर्स x, पुट कर दीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा tan इनवर्स x इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया tan इनवर्स x का अवकलन। फटाफट नोट करिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जो होगा कोट इनवर्स x। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो है हमारे पास कोट इनवर्स x, अपना वही प्रोसेस, लेट y इक्वल्स टू कोट इनवर्स x, x का वैल्यू यहाँ से आप फाइंड कर लीजिए, x इक्वल्स टू ये हो जाएगा कोट y। इक्वेशन फर्स्ट, दोनों पक्षों का y के सापेक्ष अवकलन करने पर, कर दीजिए अवकलन, ये हो जाएगा dx अपॉन dy इक्वल्स टू कोट y का होता है अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर y। ठीक है, अब इसको क्या करिएगा आप, कोसेक स्क्वायर y का आप वैल्यू रख लीजिए। कोसेक स्क्वायर y का अगर आप वैल्यू रखेंगे तो ये होता है हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर y इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर y माइनस 1 प्लस कोट y की जगह है हमारा x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। इसको अब आप उल्टा कर दीजिए, दैट इज y के रेस्पेक्ट में अवकलन बना देंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू, ये आ गया है अब हमारे पास माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू, दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे हो जाएगा d अपॉन dx, d अपॉन dx, और y की जगह है हमारा कोट इनवर्स x, तो कोट इनवर्स x को आप यहाँ पे रख लीजिए, और इसका अवकलन आया है हमारे पास माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस होता है। तरीका और मेथड देखिए, हम स्टार्टिंग से एक ही यूज करते आ रहे हैं, बस स्टार्टिंग में x के रेस्पेक्ट में करते थे, यहाँ पे अब क्या कर दे रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में इसको हम अवकलन कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि तरीका हर एक पता होना चाहिए, तो आप इस तरीके से इनको हर एक मेथड, हर एक तरीका आपको पता होना चाहिए, चाहे हम x के रेस्पेक्ट में अवकलन करें या फिर y के रेस्पेक्ट में अवकलन करें, अवकलन कैसे हमारा ज्ञात होता है यह आपको क्लियर होना चाहिए। तो आप इसको नोट करिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन जो होगा सेक इनवर्स x। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास सेक इनवर्स x। अब ये दोनों काम तो हम कंटिन्यू करते ही हैं, तो क्या करते हैं, अब इसका y के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दीजिए समीकरण 1 का दोनों पक्षों का, ये हो जाएगा dx अपॉन dy इक्वल्स टू सेक y का अवकलन होता है सेक y इंटू tan y इक्वल्स टू सेक y। सेक y को तो हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि सेक y का हमारे पास वैल्यू है इंटू, अब tan y हमारे पास आता है, tan y का हमारे पास अंडर रूट में वैल्यू होता है सेक स्क्वायर y माइनस 1। ठीक है, ये सभी छोटे छोटे पॉइंट्स आपको क्लियर कर लेने हैं। इक्वल्स टू सेक y की जगह आप रखिए x इंटू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1। अब इसको आप उल्टा कर दीजिए, दैट इज अपोजिट कर दीजिए, ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू 1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। दिस इंप्लाइज दैट d अपॉन dx, y की जगह क्या है, y की जगह है सेक इनवर्स x, तो फंक्शन की जगह रख दीजिए सेक इनवर्स x इक्वल्स टू, ये आ जाएगा फाइनली 1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। समझ आया? तो ये होता है सेक इनवर्स x का x के रेस्पेक्ट में अवकलन। तो देखिए संबंध की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो संबंध हमने स्टार्टिंग में इसलिए समझाया है कि आपने देखा होगा कि कहीं पे तो हम इसको कर दे रहे हैं dx अपॉन dy, और फिर लास्ट में कर दे रहे हैं हम इसको dy बाई dx, तो ये कहीं ना कहीं इंटर रिलेट होके चलता है संबंध से, रिलेशन से, dx अपॉन dy तथा dy अपॉन dx के रिलेशन से। तो आप इसको नोट करिए और रिलेशंस भी आपको अच्छे से क्लियर
कर लेना है। आप इसको नोट करिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जो होगा आज के लेक्चर का हमारा लास्ट फंक्शन। नेक्स्ट एंड लास्ट फंक्शन है आज के लेक्चर 6 का हमारा कोसेक इनवर्स एक्स। तो सेम प्रोसीजर आपको रखना है। सेम प्रोसीजर रखते हुए हमने यहाँ पे लिख दिया, माना y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x। यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कोसेक y। इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दोनों पक्षों का y के रेस्पेक्ट में अवकलन करने पर, y के रेस्पेक्ट में जब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा dx अपॉन dy इक्वल्स टू कोसेक y का अवकलन होता है माइनस कोसेक y इंटू कोट y। ठीक है, अब इसको आप चेंज कर लीजिए कोट y को। कोट y को कैसे करेंगे देखिए, माइनस कोसेक y को एज इट इज रखना है इंटू कोट y का हमारे पास फॉर्मूला होता है सिंपली कोट y का जब हम फॉर्मूला ज्ञात करते हैं तो ये आ जाता है अंडर रूट में, दैट इज ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर y माइनस 1। ठीक है, अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, कोसेक y इक्वल्स टू x रख दीजिए, रखिए, ये हो जाएगा माइनस x इंटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1। दिस इंप्लाइज दैट, अब इसको आप उल्टा कर लीजिए, ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। दिस इंप्लाइज दैट d अपॉन dx इंटू y का फंक्शन है हमारे पास कोसेक इनवर्स x, उसको आप यहाँ पे रख दीजिए, कोसेक इनवर्स x इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। ये होता है इसका x के रेस्पेक्ट में अवकलन। समझ आया? तो आपको ये सभी फंक्शंस और इनवर्स फंक्शन का अवकलन हम एक ही मेथड से, या तो आप x के रेस्पेक्ट में अवकलन करिए या फिर y के रेस्पेक्ट में अवकलन करिए। किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं वो हमने आज के इस लेक्चर 6 में इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के ये जो लेक्चर 6 है इसका सभी प्रोसेस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है या आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही, आज के लेक्चर 6 में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।